बचपन में माता पिता बोलते थे कि अगर गलती नहीं करोगे तो कुछ सीख नहीं पाओगे। गलतियां किए बिना कोई सीख कैसे सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा गलती हो जो जानलेवा हो जाए, कोई गलती जिसको सुधारने का फिर मौका भी ना मिले, हाँ, ऐसा ही एक गलती मुझसे हुआ था। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, आज से सिर्फ 3 महीने पुराना बात है। मैं एक रियल एस्टेट कंपनी में मैनेजर का काम करता हूँ। हमारी कंपनीज शॉपिंग मॉल्स, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस सब कुछ ऐसे बनाते हैं। और इस बार हम लोगों ने टारगेट किया है कुसुमगंज को। कुसुमगंज दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर एक गांव है। वैसे वो थोड़ा अभी तरक्की कर भी रहा है, लेकिन उतना भी नहीं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ही दिया गया था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तब मैं कितने बड़े खौफनाक मंजर की तरफ बढ़ रहा हूं। ऐसे ही एक दिन सारे काम कंप्लीट करके मैं सोचा कुसुमगंज के लिए निकल लिया जाए। ऐसे ही 200 किलोमीटर बहुत होते हैं। टोटल मुझे एक दिन पूरा लग गया। मैं रात के 10:30 बजे कुसुमगंज पहुंचा। वहां पे जो आदमी मेरे को रिसीव करने वाला था वो भी, उससे भी मुलाकात हो गया। मेहता जी, अरे साहब आप आ गए। स्वागत है कुसुमगंज में, स्वागत है, आइए। देखिए, फिलहाल अभी तो कोई काम हो नहीं पाएगा, तो एक काम कीजिए, आज एटलीस्ट मेरे रहने का कहीं बंदोबस्त करवा दीजिए। कल सुबह से मैं काम स्टार्ट करूंगा। अरे बिल्कुल सर, बिल्कुल, कहीं रहने की कोई जरूरत नहीं। आप मेरे ही घर पे रह सकते हैं। आपको कोई दिक्कत? अरे साहब, आप तो भगवान है यहाँ के। आप हमारे गांव के लिए सोच रहे हैं और मुझे इस काम का उत्तरदायित्व दिया है, तो मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आइए आइए साहब, आइए। ठीक है, चलिए। मैंने उनको कार में बिठा लिया और हम लोग उनके घर की तरफ चल दिए। उनके घर में बोलने से सिर्फ उनकी बीवी और उनकी एक बेटी थी। उन्होंने मुझे एक छोटा सा कमरा दिया। ठीक ही है, वैसे गांव का जगह है, यहाँ पे तो हमें इतने बड़े बड़े पक्के घर नहीं मिलने वाले। लेकिन यहाँ पे घर वैसे उतने कच्चे भी नहीं है। ये गांव थोड़ा तरक्की कर रहा है, लेकिन अभी बहुत दूर है। ऐसे ही खाना खाने के बाद मैं रात को सो गया। लेकिन अचानक मैंने देखा कि हवा की आवाज आने लगी। अरे, अभी हवाएं कैसे चलने लगी? क्या बरसात आने वाला है? खिड़की खोलकर देखा था, अरे बाप रे, तब हवा तो बहुत जोर से चल रही है। लेकिन ये वेदर भी बहुत अच्छा है। बहुत कुछ सोच रहा था। सोचते सोचते कब फिर सो गया, ये आदमी नहीं आया। मेहता जी, चलिए, अभी काम शुरू करना है। हाँ साहब, चलिए। ठीक है, पहले मुझे गांव वालों से थोड़ा बात करना होगा, गांव को ठीक से देखना होगा, यहाँ की जमीन जांचना होगा। तभी मैं बोल पाऊंगा कि कहाँ पे हम शॉपिंग मॉल बना सकते हैं। हाँ साहब, बिल्कुल सही कहा। वैसे मेहता जी, यहाँ पे लोग करते क्या है? कुछ लोगों का तो खेती बाड़ी ही यहाँ पे सबसे बड़ा आमदनी का चीज है। कुछ लोगों का अपना किराने का दुकानें हैं। यहाँ पे हमारा गांव में एक ही मैकेनिक है और बस यही चलता है। समझा। अगर यहाँ पे ये शॉपिंग मॉल हो जाए ना मेहता जी, तो बहुत बेरोजगार लोगों को, युवाओं को और बहुत लोगों को यहाँ पे नौकरियां मिलेगा। आपका गांव बहुत तरक्की करेगा। बिल्कुल बिल्कुल साहब, बिल्कुल। ठीक है। ऐसे ही मैं गांव घूमने लगा, कुछ लोगों से बातें किया। लेकिन ताज्जुब का एक बात है कि इस गांव में घर ऐसे पोजीशंस में है कि यहाँ पे मॉल बनाना भी एक प्रॉब्लम का चीज है। वैसे गांव उतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन अब ऑफिस का काम है, कहीं ना कहीं तो कुछ करना ही पड़ेगा। ऐसे खाली रिपोर्ट लेकर जाऊंगा तो नौकरी का प्रॉब्लम। बहुत ढूंढने के बाद नहीं मिला कुछ। ये क्या है मेहता जी, यहाँ तो कोई जगह भी मुझे नहीं मिल रहा ठीक से जहां पे मैं बना सकूं। आप देखिए, शॉपिंग मॉल बनाने के लिए बहुत बड़ा जगह चाहिए और आपके इधर
अचानक मेरा नजर एक जगह पर गया। दूर एक मंदिर था। हाँ, दूर से मैं उसे देख पा रहा हूं। मेहता जी? हाँ सर। वो क्या है? वो इसी गांव का एक पुराना मंदिर है जनाब। आप उधर छोड़िए। नहीं नहीं नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए। ये मंदिर, चलिए तो उस जगह पे चलते। छोड़िए ना सर, कहीं और जगह देखते। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। जब इतना जगह मैंने घूम लिया इस गांव का, तो क्यों उस जगह को क्यों छोड़ा जाए? चलिए। ऐसे ही मैं उनको लेकर उस जगह पर गया। अरे बाप रे, ये मंदिर तो एक बहुत बड़े एरिया को लेकर है। ये जगह एकदम परफेक्ट है। मैं मंदिर के अंदर गया, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि मंदिर के अंदर कोई भगवान की मूर्ति नहीं था, और मंदिर के सामने चारों दिशाओं से बांस से घिरा हुआ एक बेदी था, और उसके ऊपर मिट्टी के ढेर से कुछ बना हुआ था। मिट्टी का ढेर ही है ये। उसके ऊपर कुछ ओम के लॉकेट, लाल चद्दर और एक बड़ा सा त्रिशूल। मेहता जी? हाँ, ये क्या है? ये तो पुराना मंदिर है। आप चलिए ना यहाँ से। आपको क्या हुआ मेहता जी? आपके पसीने क्यों छूट रहे थे? नहीं, कुछ नहीं। ये तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इस आदमी को प्रॉब्लम क्या है और इसके पसीने क्यों छूट रहे हैं? क्या हुआ? आपका प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आप चलिए ना, कोई और जगह देखते हैं। मेहता जी, इस गांव में और कोई जगह मुझे नहीं मिला, और ये ही बस एक जगह है जहां पे मैं शॉपिंग मॉल बना सकता हूं। आपने कहा था कि इस मंदिर में अब कोई नहीं आता, ये पुराना है, अबैंडन्ड है। तो इस मंदिर को हटाकर क्यों ना यहीं पे बनाया जाए? इतना बड़ा एरिया ऐसा ही खाली पड़ा हुआ है। दिस नॉट राइट। मैं इस जगह को चूज करता हूं। नहीं साहब, ये जगह आप नहीं ले सकते। गांव वाले नहीं मानेंगे। गांव वाले नहीं मानेंगे मतलब? मैं गांव वालों से बात करना चाहता हूं। आप गांव वालों को आपके घर के सामने इकट्ठे कीजिए। ऐसे ही उस जगह को छोड़कर मैं उनके घर की तरफ निकल लिया। घर जाकर 15 मिनट बाद सारे गांव वाले आए। कुसुमगंज के गांव वालों, देखिए मैं दिल्ली से आया हूं। मैं एक बहुत बड़े रियल एस्टेट कंपनी में काम करता हूं। हम लोग यहाँ पे एक शॉपिंग मॉल बनाने की सोच रहे हैं। शॉपिंग मॉल यानी कि वो बड़ा मार्केट? हाँ, वो बड़ा मार्केट। अरे बाप रे बाप साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम लोगों को भी अच्छा होगा, हम लोगों के युवाओं को भी नौकरियां मिलेगा, सब कुछ है। मैं इसी कारण से खोलना चाहता हूं इसे। लेकिन एक दिक्कत यह है कि आप लोगों के यहाँ पे जो घर है ना, ये थोड़े ऐसे तरीके से है कि मैं यहाँ से आप लोगों को हटा तो नहीं पाऊंगा। तो इसलिए मैंने वो जो पुराना मंदिर है उस जगह पे मैं सोच रहा हूं कि वो शॉपिंग मॉल बना जाए। कदापि नहीं। एक जोर गंभीर सा वॉइस कहीं से आया। कहीं से नहीं, वो मेरे दाएं तरफ से ही आया। मैं डर गया। कौन है? कदापि तुम यहां पे वैसा कुछ नहीं कर पाओगे। मैंने देखा कि ये तो एक साधु बाबा है। लाल रंग का धोती और लाल रंग का एक चादर। हाँ, ये तो एक साधु बाबा है। साधु महाराज की जय, साधु महाराज की जय, साधु महाराज की जय, सब बोलने लगे। क्या हो रहा है यहां पे? आज सुबह से मुझे आभास हो रहा था कि कुसुमगंज में कोई विपत्ति आने वाला है। क्या हो रहा है हरि यहां पे? साधु महाराज, यह शहरी बाबू यहां आए हैं। ये यहां पे वो क्या कहते हैं ना, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, वही बनाना चाहते हैं। बेटे,
तुम शहर के इंसान हो, लेकिन यहां पे ऐसा तुम कुछ नहीं बना पाओगे। यहां पे ये सब बनाना प्रतिबंधित है। क्या कह रहे हैं आप? मैं क्यों नहीं बना सकता? मैं इस गांव की तरक्की देखना चाहता हूं। हमारा कंपनी इसलिए यहां पे एक शॉपिंग मॉल बनाना चाहता है ताकि यहां के युवाओं को, यहां के लोगों को नौकरियां मिल सके। देखो, मेरा इम्तिहान मत लो। यहां पे तुम वैसा कुछ नहीं कर सकते, और उस मंदिर के जगह तुम जाना भी मत। हम गांव वाले ही उस मंदिर के आसपास नहीं जाते। खबरदार, अगर तुम उस मंदिर के आसपास जाए, अगर गए तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। क्या आप बात कर रहे हैं आप ऐसे? मुझे क्यों डरा है आप ऐसे? ऐसे डरा के आप मुझे चुप नहीं करवा सकते। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूं, आने वाली विपत्ति से आगाह कर रहा हूं। यदि अपनी जिंदगी तुम चाहते हो, यदि जीवन का अभिलाषा है तुम्हें, तो उस मंदिर के करीब जाना भी मत। देखिए, मैं इन सब की चीजों पे विश्वास नहीं करता। मैं ही अपने काम करने हो, तुम अपना कर्म करने आए हो या कुछ भी करने आए हो। इस गांव के उसूलों को तुम्हें मानना होगा। तुम कदापि उस मंदिर के निकट मत जाना। अगर गए तो वो कुछ बोलने वाले थे, लेकिन फिर सब गांव वाले चले गए। मेहता जी, ये क्या है? सर देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था, ये गांव वाले ये उस जगह पे कुछ करने नहीं देंगे। लेकिन क्यों? देखिए, ज्यादा मुझसे मत पूछिए। अगर नहीं होता तो आप लौट जाइए, लेकिन उस गांव के उधर कुछ मत कीजिए। उस मंदिर के उधर कुछ मत कीजिए साहब। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, किस बात का डर है यहाँ पे? ठीक है, इस बात का पता मुझे लगाना ही होगा, किस चीज का डर है इन लोगों के ऊपर। और वो साधु महाराज मुझे इस तरीके से वार्निंग क्यों दे रहा था? और उस मंदिर के उधर है क्या? क्या उस मिट्टी के ढेर के नीचे कुछ है? और वहां पे ये त्रिशूल क्यों लगा हुआ है? मुझे देखना ही होगा, या हो सकता है वहां पे कोई खजाना छुपाया हो। मैं आज रात को करीब 3:30 बजे मेहता जी के घर से बाहर निकला और उस मंदिर की तरफ चलने लगा। पता नहीं ये मैं सही कर रहा हूं या गलत, लेकिन इस चीज के अंत तक मुझे जाना ही था। इस चीज का जो सीक्रेट है, इस किस चीज का डर है यहाँ पे, ये आज मुझे पता लगाना था ही। जैसे मैं उस मंदिर के आगे गया, आसमान पूरा काला था। दूर से मुझे वो मिट्टी का ढेर दिखाई दे रहा था, लाल चद्दर, ओम के लॉकेट्स और वो बड़ा सा त्रिशूल। मैं किसी तरीके से उस फेंस को क्रॉस किया और जाकर उस त्रिशूल को जोर से निकालने लगा, लेकिन वो नहीं निकला। बहुत मेहनत मशक्कत करने के बाद वो त्रिशूल आखिरकार बाहर निकला, लेकिन जैसे ही मैंने उस त्रिशूल को निकाला, जोर से बिजली कड़की। अरे, अभी तो बरसात का टाइम भी नहीं है, बिजली क्यों कड़कने लगी? मूर्ख इंसान! पीछे से वही वॉइस, साधु महाराज, तुमको मैंने मना किया था मैं कि इस मंदिर के निकट मत आना। तुम क्यों आए? जब उन्होंने वो त्रिशूल मेरे हाथ में देखा, वो उनकी आंखें मानो उनकी आंखों से नहीं। क्या हुआ? ये क्या किया तुमने? मैंने क्या किया? तुमने उस त्रिशूल को वहां से क्यों निकाला?
उस त्रिशूल को उस स्थान से तुमने क्यों निकाला? नहीं, अब हम में से कोई जिंदा नहीं रहेगा, कोई जीवित नहीं बचेगा। क्या मतलब है? क्या कह रहे हैं आप? तभी जोर से फिर हवाएं चलने लगी, बिजली फिर से कड़कने लगी। अरे ये हो क्या रहा है? अभी तक तो मौसम बिल्कुल साफ था। यहां से चलो, यहां से चलो। मैं उनके साथ उस जगह से मैं निकाल लिया। फिर मैं मेहता जी के घर पे गया। वो त्रिशूल तब भी मेरे साथ था। सुबह शोर से मेरा नींद टूट गया। बाहर जाकर देखा कि पूरा कुसुमगंज मेरे सामने खड़ा हुआ है। आखिर साधु महाराज ने आपको मना किया था ना वहां जाने के लिए, फिर भी आप गए। आपको पता भी आपने कितना बड़ा मुसीबत मोल लिया है, आपको पता भी है। मैंने क्या किया है? मैं तो यही देखने गया था कि आप लोग किस चीज से डर रहे हैं वहां पे, और उस त्रिशूल के नीचे क्या था। किस बात का डर है आप लोगों को? खामोश। तुम्हें अभी भी ज्ञात नहीं है कि तुमने कितना बड़ा अनर्थ किया है। अब इस अनहोनी को कोई नहीं टाल सकता। साधु महाराज, साधु महाराज, साधु महाराज, हमारी सहायता कीजिए, हमारी सहायता कीजिए, नहीं तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। कौन नहीं छोड़ेगा? खामोश, तुम कुछ मत बोलना। तुम्हें हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें हम जिंदा नहीं छोड़। तुम्हारे वजह से हम पे ये आफत आया है, मारो इसे। वो लोग मुझे मारने के लिए आ गया है। रुक जाओ, शांत हो जाओ। ये लड़का तो यहां पे नया है, इसे नहीं पता कि उस त्रिशूल के नीचे क्या दफन था। लेकिन जो गलती हमसे हुआ है, अब हम सबको मिलकर उसका प्रतिकार करना होगा। मैं देखता हूं, आप लोग अपने घर की तरफ जाइए। साधु महाराज, क्या है? क्यों आप लोग इतने डर रहे हैं, मुझे बताइए। देखो बेटे, मैं आज तुम्हें जो बताने वाला हूं उसे बहुत ध्यान से सुनना। तुमने जो जिस त्रिशूल को वहां से निकाला, उसके नीचे 100 साल से जो कहर दफन था, आज वो बाहर आ चुका है। क्या? कौन दफन था उसके नीचे? क्या है उसके नीचे? ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस? हाँ, उस त्रिशूल के नीचे एक ब्रह्म राक्षस का प्रेतात्मा है। उस ब्रह्म राक्षस को 100 सालों से उस त्रिशूल के नीचे उन ओम और चद्दरों से वहां पे कैद करके रखा गया था। लेकिन उस त्रिशूल के निकालने से अब वो कैद से आजाद हो चुका है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं तुम्हें बताता हूं। ये आज से 100 साल पहले की बात है। कुसुमगंज में तब एक ब्राह्मण पुरोहित रहता था। उनका नाम था धर्म मूर्ति। वाकई वो धर्म के ही मूर्ति थे। कभी उन्होंने कोई पाप कर्म नहीं किया। हर वक्त हर समय वो ईश्वर की पूजा अर्चना में लगे रहते थे। जरूरतमंद लोगों की सहायता भी करते थे गांव पे। उन्हें योग आचार्यों का बहुत ज्ञान था। उन्हें बहुत सारी विद्या आती थी। उन्होंने हर वक्त कुसुमगंज के भलाई के लिए उन विद्याओं का प्रयोग किया। वो उसी मंदिर में ही रहते थे, अपनी पत्नी और अपनी एक बेटी के साथ। भक्त जो दे उसी से वो खुश रहते थे। पूजा करने के लिए कभी उन्होंने 1 रुपया भी नहीं लिया। लेकिन कुसुमगंज पे अच्छाई ज्यादा दिन के लिए नहीं थी। शहर से एक दिन कुछ अमीर बाबू लोग आए थे।
उन लोगों का उस मंदिर के ऊपर बहुत दिनों से नजर था, जिस मंदिर पे धर्म मूर्ति जी रहते थे। उन्होंने सोचा उस मंदिर के उस जगह को ले लिया जाए। यहाँ के सरपंच को बहुत लोगों को उन्होंने बोला था, लेकिन धर्म मूर्ति जी के विपक्ष में कोई नहीं गया। धर्म मूर्ति जी इतने भले आदमी थे कि भगवान की जगह को उन्होंने कभी बेचने के लिए राजी नहीं हुए थे। इसी कारण उन बाबू लोगों का बहुत बड़ा शत्रुता बन चुका था धर्म मूर्ति जी से। उन्होंने सोचा अगर वो जमीन उन्हें हड़पना है तो धर्म मूर्ति जी को वहां से हटाना होगा। एक दिन उनके लोगों ने ही इस गांव के 2 छोटे बच्चों का खून कर दिया और ये इल्जाम धर्म मूर्ति जी पर लगा दिया, क्योंकि उनको बहुत सारी विद्याएं आती थी। वो अक्सर रात को सोते जाने से पहले कुंड के सामने भगवान की पूजा अर्चना करते थे। और उन बाबू लोगों ने गांव में ये खबर फैला दिया कि धर्म मूर्ति जी काली विद्या इस्तेमाल करते हैं। उसी से उन्होंने उन 2 बच्चों की बलि चढ़ाई है। गांव के लोग अनपढ़ थे, उन्हें इस बात का ज्ञात नहीं था कि धर्म मूर्ति जी कभी ऐसा नहीं कर सकते। उन चीजों को सच मान लिया उन लोगों ने और सब लोग धीरे धीरे धर्म मूर्ति जी के विपक्ष में चले गए और उन बाबू लोगों का भी इसमें भला हुआ। सबने मिलकर धर्म मूर्ति जी, उनकी बेटी और उनके पत्नी को एक पेड़ से बांध दिया था और उस पेड़ पे आग लगा दिया। उनकी वहीं जल के मृत्यु हो गई। लेकिन कहते हैं ना कि मौत के बाद सब कुछ खत्म नहीं होता, क्योंकि वो एक ब्राह्मण थे, इसलिए प्रतिशोध लेने के लिए वो एक ब्रह्म राक्षस के रूप में तब्दील हो गए। धर्म मूर्ति जी एक ब्रह्म राक्षस बन गए और उनके मौत के 3 दिन बाद उन बाबू लोगों की लाशें उन मंदिर के जगह से मिला। मंदिर के आसपास से ही बाबू लोगों की लाशें मिली और इन गांव वालों ने, जिन्होंने उनका विपक्ष में खड़े हुए थे, उनको भी नहीं छोड़ा। बहुत सारे गांव वाले मारे गए। क्या? लेकिन वो तो कभी गलत रास्ते पे नहीं थे। उन्होंने हर वक्त इस गांव का भला चाहा, लेकिन इन्हीं लोगों ने उनका विरोध किया था, इसलिए वो प्रतिशोध लेने के लिए वापस आए। उसी वक्त मेरे ही पूर्व पुरुष वेद सागर महाराज इसी गांव में थे। उनको बुलाया गया। फिर बहुत सारे यज्ञ मंत्र से, भोलेनाथ जी के त्रिशूल की सहायता से उस ब्रह्म राक्षस को उस मिट्टी के ढेर के नीचे दफन कर दिया गया और उसके ऊपर भगवान शंकर का ये त्रिशूल लगाया गया था। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था, यदि किसी समय इस त्रिशूल को यहां से निकाला गया तो वो ब्रह्म राक्षस कैद से आजाद हो जाएगा। तब कुसुमगंज में ऐसा प्रलय आएगा जिसको कोई रोक नहीं पाएगा। किसी के पास उसको रोकने का कोई तरीका नहीं होगा। यानी कि आज कुसुमगंज पे जो होने वाला है उसके लिए पूरा जिम्मेदार मैं हूं। तुम्हें कुछ पता नहीं था, परंतु यह पाप तुमसे हुआ है, इसका प्रायश्चित तुम्हें करना ही होगा। अगले 2 दिन में 4 लोगों का खून हो चुका था कुसुमगंज से। सब लोग मुझे कोसने लगे, मुझे मारने के लिए वो हर वक्त तत्पर थे, लेकिन साधु महाराज ने मुझे हर वक्त बचाया। बेटे, यदि तुम अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहते हो तो उस ब्रह्म राक्षस से तुम्हें अकेले ही युद्ध करना होगा, और यह इतना सरल नहीं होगा। मैं क्या करूं? मैं इसका प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूं साधु महाराज, लेकिन मैं कैसे करूंगा? एक ही रास्ता है।
जिस महाशक्ति ने उस ब्रह्म राक्षस को उस मिट्टी के ढेर पे कैद रखा था, अब वही तुम्हारी सहायता करेगा। वो है भोलेनाथ जी का त्रिशूल। भगवान शंकर के त्रिशूल के आगे हर बुरी शक्तियां नाकाम हो जाते हैं। भगवान शंकर के ऊपर ना तो कोई भगवान ना ही कोई शक्ति चलती है। भूलोक की रक्षा करने वाले भोलेनाथ वही तुम्हारी सहायता करेंगे। वो त्रिशूल लाओ। वो त्रिशूल मेरे साथ ही था। मैंने उस त्रिशूल को साधु महाराज को दिया। उन्होंने उस पे कुछ मंत्र वगैरह किए और 2-3 धागे बांध दिए। आज रात को मैं उस ब्रह्म राक्षस का आवाहन करूंगा। मेरे आवाहन से वो इधर आएगा तो जरूर, परंतु उसे मौत तुम्हें ही देना होगा। वो करने के लिए तुम्हें जीवन में सिर्फ एक ही अवसर मिलेगा। क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूं बाबा। तो सुनो, उस ब्रह्म राक्षस की सारी शक्ति उसके 2 बड़े सींगों पर है। तुम्हें किसी भी तरह इस त्रिशूल से उन 2 सींगों को तोड़ना पड़ेगा। ऐसा करते ही वो जल के भस्म हो जाएगा। ठीक है, परंतु यह उतना सरल नहीं होगा। वो ब्रह्म राक्षस इतना शक्तिशाली है कि तुम्हें ऐसा करने के लिए वो रोकेगा, परंतु तुम्हें यह करना ही है, और वो भी आज सुबह के 4 बजे से पहले। कर पाओगे? मैं कर पाऊंगा। ऐसे ही रात को सारे गांव वालों के सामने बाबा ने होम कुंड के सामने यज्ञ शुरू किया उस ब्रह्म राक्षस के आवाहन करने के लिए। धीरे धीरे फिर से बिजली कड़कने लगी, फिर से तूफान चलने लगे, और हमारे सामने ही एक आग का गोला प्रकट हुआ, और उस आग के गोले से बाहर आया वो। क्या भयंकर है। सिर पे 2 बड़े बड़े लाल सींग, पूरा शरीर आग से बना हुआ, बड़े बड़े नाखून। क्या विकट शरीर है इसका। उसके दोनों आंखों में आग जल रहे थे, बड़े बड़े दांत, और वो गांव वालों की तरफ घृण्य भरी दृष्टि से देख रहे थे। आखिरकार 100 साल अब मैं कैद से आजाद हूं। तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक पाओगे? कोई नहीं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं ब्रह्म राक्षस हूं। मैं तुम्हें रोकूंगा। मैं पेड़ के पीछे से बाहर आया। मेरे हाथ में वो अभिमंत्रित और धागों से बंधा हुआ भोलेनाथ का त्रिशूल था। यह पाप मैंने किया है, जिसका प्रायश्चित मैं ही करूंगा। तुम मूर्ख मानव, तुम ब्रह्म राक्षस का सामना नहीं कर सकते, कभी नहीं। तुम्हें अगर मृत्यु देना है तो तुम मुझे दो, लेकिन इन गांव वालों को छोड़ दो। छोड़ दो इन गांव वालों को। क्यों? इन गांव वालों के लिए हमेशा मैंने सोचा, हर जरूरत पे मैंने इनकी सहायता की। कभी मैं किसी गलत रास्ते पे नहीं गया। हमेशा जीवित कालीन भगवान की पूजा अर्चना करता रहा। लेकिन इन गांव वालों ने मुझे क्या दिया? मुझे पापी बना दिया। उसी पाप के चलते आज मैं ब्रह्म राक्षस बन चुका हूं। इन गांव वालों को अब मैं नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। लेकिन उससे पहले तुम्हें मैं मौत के घाट उतारूंगा। यह कहते ही एक आग का गोला लेकर
उसने मुझ पर फेंका। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपनी पूरी शक्ति लेकर उस त्रिशूल को मैंने सामने किया। उस त्रिशूल के आगे वो आग का गोला टूटकर जल गया। तुम इस महाशक्ति के आगे कुछ नहीं हो ब्रह्म राक्षस। तुम्हें आज तुम्हारे घुटने टेक नहीं होंगे। तुम्हें हमेशा के लिए आज मैं खत्म करूंगा। कुसुमगंज को तुमसे आज मैं मुक्त करके ही रहूंगा। यह सुनकर ही वो आग के और 2 गोले मेरी तरफ फेंका, लेकिन उस त्रिशूल के रहते मैंने उन दोनों को भी हरा दिया। अब वो अपना बड़ा सा आकार की शरीर लेकर मेरे तरफ बढ़ रहा था। मैं भी उस त्रिशूल को लेकर उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन एक झटके में उसने मुझे फिर फेंक दिया नीचे। और देखते ही देखते वो अपने बड़े हाथों से मुझे पकड़ लिया। मेरे गले को पकड़ लिया। अब अपने मौत को सामने देखकर कैसा लग रहा है? पहले तुम, उसके बाद ये पूर्ण कुसुमगंज। आज मेरी बरसों का सपना पूरा होगा। मैं सांस नहीं ले पा रहा था। वो त्रिशूल मेरे हाथ से गिर चुका था। मैं क्या करूं? हे भगवान शंकर, हे भोलेनाथ, मुझे शक्ति दीजिए। अपने मन में मैं जोर से बोल रहा था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तभी अचानक पता नहीं कहां से मुझे अपारिसी में एक शक्ति आ गई। मैंने जोर से उस ब्रह्म राक्षस के हाथ को अपने गले से नीचे कर दिया और देखते ही देखते मैं नीचे गिर गया। लेकिन समय वेस्ट किए बिना मैंने उस त्रिशूल को पकड़ लिया और उसके सामने कर दिया। उस त्रिशूल को देखते ही वो पीछे जाने लगा। हटाओ उस त्रिशूल को मेरे सामने से, हटाओ वरना मारे जाओगे। आज मैं नहीं, आज तुम मारे जाओगे। ऐसे दौड़कर एक जंप लगाकर मैंने इस त्रिशूल को उसके तरफ फेंका और उस त्रिशूल के प्रहार से उसके दोनों सिंग टूटकर नीचे गिर गए। वो ब्रह्म राक्षस हम सबकी आंखों के सामने जलकर राख हो गया। सब ठीक है, तुमने कर दिखाया पुत्र। तुमने आखिरकार कुसुमगंज को उस ब्रह्म राक्षस के कहर से मुक्त कर दिया। अब वो हमेशा के लिए भस्म हो चुका है। कुसुमगंज वालों, जो कहर, जो श्राप और जो आतंक हम लोगों के ऊपर इतने वर्ष से था, वो आज हमेशा के लिए जा चुका है। सब लोगों ने मुझे धन्यवाद कहा, उन्होंने मुझे गले लगाया। मैंने फिर से उस त्रिशूल को उस मंदिर के में स्थापन कर दिया। मैंने ये भी कहा कि इस मंदिर को फिर से नए तरीके से बनवाया जाए और यहाँ पे भगवान शंकर का एक बहुत अच्छा मूर्ति भी रखा जाए। साधु बाबा के कहने पे उस ब्रह्म राक्षस के राख को सब लोगों ने गंगा में बहा दिया और देखते ही देखते कुसुमगंज पे फिर एक नई सुबह आई।